students, I am Subhajit Mukherjee, PGT English from Project Plus 2 High School Chipadahar, Latehar. Today I am going to teach you a poem from class 11, that is Childhood, written by Marcus Nathan. Dear students, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है चाइल्डहुड और जो लिखे हैं मार्कस नेटन. तो टुडे इन दिस सेक्शन विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टू स्टैंजास ऑफ दिस पोएम. आज के इस क्लास में हम लोग पहले इसका जो दो इम्पॉर्टेंट स्टैंजास है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. फिर अगले वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट टू स्टैंजास को डिटेल में डिस्कशन करेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू प्रोवाइड यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. चाइल्डहुड इज रिटन बाय मार्कस नेटन. जैसे कि हम लोग जानते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग के एग्जाम के लिए भी कि चाइल्डहुड पोएम किसने लिखे हैं, तो द आंसर वुड बी मार्कस नेटन. इन दिस पोएम द पोएट थिंक्स ओवर हिज लॉस्ट चाइल्डहुड. ये पोएम में पोएट हम लोगों को बताएंगे, कवि हम लोगों को बताएंगे कि कैसे वो सोच रहे हैं अपने खोया हुआ बचपन के बारे में. He wonders about the moment where he lost the innocence and realized that the world is not what he seemed it to be. इस पोएम के थ्रू पोएट हम लोगों को बार बार यही बात बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपना इनोसेंस खोया और ये रियलाइज किया कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये वो जैसे सोचते हैं जैसा होना चाहिए वैसा बिल्कुल भी है नहीं. He recalls when his thoughts changed and realized the hypocrisy of the people around him. उन्होंने इस पोएम के थ्रू हम लोगों को ये भी बताया कि धीरे धीरे जैसे उनका उम्र बढ़ते गया वो समझते गए कि कैसे कैसे उनका सोच बदलते जा रहा है और उनके आसपास में जो भी लोग हैं वो लोग कितने कपट हैं, कितना हिपोक्रिट हैं. दे हैव डबल स्टैंडर्ड. ही फाइनली सेटल डाउन टू द आइडिया दैट दिस चाइल्डहुड वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस एंड इज हिडन इन द फेस ऑफ एन इनोसेंट इन्फेंट. फाइनली वो अपने सोच को एक जगह पे सेटल किए. फाइनली वो ये सोचे कि उनका जो खोया हुआ बचपन है वो कोई अनजाना जगह में चल गया है, ठीक है, एंड इज हिडन इन द फेस ऑफ एन इनोसेंट इन्फेंट, और एक बच्चे में वो जाके समा गया है. ठीक है, जैसे ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है. एक बच्चा जैसे छोटा से बड़ा हो जाता है, ठीक है, फिर कोई नया बच्चा जो आता है तो इनोसेंस जो है, जो बचपना है, वो बच्चे के अंदर जैसे फिर से जाके बस जाता है. ठीक है, सो दिस इज एन साइक्लिकल प्रोसेस. हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे फर्स्ट स्टैंजा की तरफ. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? तो पहला जो स्टैंजा है उसमें पोएट हम लोगों को क्या बता रहे हैं. In the above lines the poet wonders about when his childhood came to an end. अगर हम लोग देखेंगे पोएम के फर्स्ट स्टैंजा को तो देखेंगे कि फर्स्ट लाइन में ही पोएट एक सवाल उठा रहा है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कब मेरा बचपन हमसे दूर हो गया. वाज इट द डे आई सीज टू बी 11, क्या वो तब था जब मेरा उम्र कितना हो गया, 11 साल. ये एमसीक्यू के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट वाज द एज ऑफ द पोएट. तो आप लोग नोट करके रखिएगा, ही वाज 11 years of age. Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? तो पोएट ये भी बता रहे हैं कि was it the day when he realized that, जब उन्होंने ये बात सोचा कि हेल और हेवन, स्वर्ग और नरक, ठीक है, वो पहले क्या सोचते थे, स्वर्ग और नरक ये होता है, लेकिन वो कभी ढूंढ नहीं पाए अपने जियोग्राफी बुक में या मैप में कि स्वर्ग और नरक कहाँ है. ठीक है, तो इसीलिए वो बोले कि कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी एंड देयरफॉर कुड नॉट बी. वाज इट द डे, क्या वो दिन था जब उन्होंने अपना बचपन को खोया. He realized that they are imaginary places and actually do not exist in this world. उनको समझ में आ गया कि हेल और हेवन जो है वो एक काल्पनिक जगह है और वास्तव में उसका कोई उल्लेख नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस उसका नहीं है. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वर्ड आता है, न्यू वर्ड, सीज्ड. सीज्ड मतलब होता है खत्म हो जाना, कम टू एन एंड. ओके, तो नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड स्टैंजा. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly.
Was that the day? तो इस स्टैंजा में, इन द अबव स्टैंजा, द पोएट अगेन रिपीट्स द सेम क्वेश्चन अबाउट व्हेन डिड हिज चाइल्डहुड गो। फर्स्ट स्टैंजा में हम लोग जो क्वेश्चन देखे कि पोएट बता रहे हैं कि कब उनका बचपन खो गया, सेकेंड स्टैंजा में भी सेम क्वेश्चन वो रिपीट कर रहे हैं। He wonders about the day when he started seeing the world with a new perception and adults are hypocrites and not how they seem to be। वो क्या बता रहे हैं कि दुनिया को वो एक अलग नजरिया से देखने लगे। पहले वो क्या सोचते थे कि उनके आसपास में जो बड़े लोग हैं, ठीक है, वो अच्छे हैं, ठीक है, वो लोग हमेशा प्यार की बात बोलते हैं, प्यार की बातों को प्रीच करते हैं, बताते हैं सबको। बट जैसे जैसे पोएट बड़े होते गए वैसे वैसे वो समझते गए कि ये आदमी जो वो देख रहे थे वो लोग वैसा है नहीं। दे आर हिपोक्रिट, वो लोग कपट है, मुंह में एक बात बोलते हैं और मन में दूसरा बात सोचते हैं, ठीक है। दे आर डबल फेस्ड इन रियलिटी। Was that day when his childhood go? तो पोइट बता रहे हैं क्या वो दिन था जब ये बात उनको समझ में आया, तब उनका चाइल्डहुड कहीं खो गया, ठीक है। तो ये था सेकंड स्टैंजा का समराइजेशन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोगों को मिलता है प्रीच्ड। प्रीच मतलब होता है बोलना, टॉक और स्पोकन, ठीक है। तो आज हम लोग ये दोनों स्टैंजा का समराइजेशन पढ़े, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसका आगे का दो स्टैंजा का डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। थैंक यू सो मच।